पीएम सीट में तो मोदी है। सभी काम पसंद आते हैं उनके। मोदी जी आएंगे ऐसा लगता है। जो काम अच्छा करेगा वही जीतेगा। केजरीवाल जी के काम से खुश हैं? नहीं खुश है भाई, कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। मोदी जी तरक्की की तरफ जा रहा है देश। नमस्कार, मेरा नाम है केशव मोहन मिश्रा और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। इस वक्त मैं हाजिर हूं आप सबके बीच। क्या केजरीवाल का नाम 2024 में आएगा काम कार्यक्रम को लेकर, इसमें जनता से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासत गर्मा चुकी है। जहां नए अध्यादेश के बाद केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार की रार बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ 2024 के चुनाव की सुगबुगाहट से पहले लगातार तमाम राजनीतिक दल, जो विपक्षी दल हैं, वो एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, उसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है। अगर हम कल की बात करें तो कल उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शरद पवार से भी मुलाकात होनी है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं 2024 में क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा। विपक्ष को एकजुट करने के लिए लगातार जहां अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये चीज़ें कैसे हो पाएंगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। अच्छा, ये बताइए कि आपके गुजरात में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने गई थी, सीटें नहीं मिली लेकिन वोट कुछ ज़्यादा मिल गए। क्या लग रहा है कि केजरीवाल क्या 2024 में काम आने वाले हैं? नहीं साहब, मुझे लगता नहीं है। नहीं काम आएंगे? मोदी फैक्टर काम करेगा। मोदी फैक्टर ही काम करेगा? क्यों, ऐसा क्यों है? नहीं, ये काम कर रही है मोदी सरकार। मोदी काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है दिल्ली में आप यहाँ आए हैं तो क्या दिल्ली में कुछ कामकाज हो रहे हैं? केजरीवाल कुछ काम कर रहे हैं? क्या जनता भरोसा जता पाएगी? वो तो देखा है हमने, काम काज तो कर रही है केजरीवाल सरकार। हाँ। पर पीएम सीट में तो मोदी है। अच्छा, मतलब पीएम को लेकर किसी दूसरे पर आप नहीं, किसी पर भरोसा नहीं जता सकते। ऐसा क्या है? मतलब आप गुजरात से हैं, मोदी जी वहाँ से हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार सब जगह काम बोल रहे हैं मोदी जी का। मैं ऐसा गुजरात से हूँ तो ऐसा मैं मोदी का नहीं बोल रहा हूँ। पर उन्होंने काम भी सब किए हैं, इसके वजह से। आप भी मैम सर? हाँ, मोदी के, हाँ सर के साथ में, मोदी जी के साथ। कौन से काम आपको मोदी जी के पसंद आते हैं? सभी काम पसंद आते हैं उनके। अच्छा। हाँ। तो केजरीवाल भी आपके यहाँ गए थे, 3-4 विधायक जीत गए हैं, वोट मिल गए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कभी केजरीवाल क्या 2024 में कोई ऑप्शन बनेंगे? क्या विपक्ष या आप सब लोग उनको चुनेंगे? वो तो नहीं पता, पर मोदी जी आएंगे ऐसा लगता है। आपका भरोसा मोदी पे ही है? मोदी पे ही है। तो आपको कौन सा ऐसा कोई एक काम बताइए जो मोदी जी का पसंद हो? राम मंदिर बनवाया है, सब काशी का मंदिर, सब मंदिरों का डेवलपमेंट किया हुआ है। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अहमदाबाद से आए हैं, मोदी रिपीट करेगा। आपको क्या लग रहा है, मोदी रिपीट नहीं करेगा? जो पब्लिक वोट डालेगा, जिसका जो काम अच्छा करेगा वही जीतेगा। केजरीवाल का काम आपको पसंद है? हाँ, केजरीवाल की पसंद है। अच्छा, आप भी दिल्ली से ही हैं भैया? नहीं, हम एटा मैनपुरी। कहाँ से हैं? एटा मैनपुरी के। मैनपुरी से हैं। तो योगी जी का काम पसंद आ रहा है कि केजरीवाल का पसंद आ रहा है? केजरीवाल का। केजरीवाल का काम पसंद आ रहा है। ऐसा क्या है? ऐसा है, सारी शक्ति तो है उनमें। अच्छा। देखभाल भी करते हैं वो। अच्छा, तो क्या लग रहा है, स्कूल अस्पताल बनवाए हैं, कुछ काम आपका होता है? हाँ, बच्चे भी आगे को पढ़ते हैं तो वो अच्छी काम होता है। तो कहाँ रह रहे हैं दिल्ली में आप? कहाँ रह रहे हैं? नागलोई। अच्छा, नागलोई में रह रहे हैं। वहाँ सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया है मोदी, कैसे देखते हैं? अब क्या बता करें, गलत किया सही किया? मतलब क्या लग रहा है दिल से, आपको क्या लग रहा है? क्या आम आदमी पार्टी वाले भ्रष्टाचारी हैं कि ईमानदार हैं? भ्रष्टाचार है? नहीं है भ्रष्टाचारी, ये सब केंद्र कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। और क्या? अच्छा, क्या नाम है भैया, आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से हैं। तो यूपी योगी जी पे भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल के काम पे भरोसा है? योगी जी पे ही भरोसा है। ऐसा क्या है, केजरीवाल और योगी में किसको आप बड़ा नेता मानते हैं? हम तो अपने यहाँ योगी मानते हैं। योगी जी को मानते हैं? अच्छा, तो सबके अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है उसके बीच में, और दिल्ली की राजनीति में अगर ऑटो वालों से बात ना हो तो ये जायज नहीं है। केजरीवाल जी के काम से पसंद खुश हैं? नहीं खुश है भाई। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है, बहुत कुछ है। बताइए जरा। क्या समझे, सारे चोर हैं क्या? ये मनीष सिसोदिया इस वक्त जो है चले गए, जेल चले दो गए। चले गए। सत्येंद्र जैन चले गए। तीसरा नंबर है केजरीवाल का है।
केजरीवाल भी वो भी अंदर जाने वाले हैं वो भी। आपको क्या लग रहा है कि 2024 की जो तैयारी हो रही है, आज ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, शरद पवार से मिल रहे हैं, कुछ इसका फायदा होने सहारा मिल जाए, कुछ नहीं होता है, सरकार बीजेपी की बनेगी। ऐसा क्या है, मोदी के कौन से काम आपको पसंद ये है? बहुत कम पसंद है। अच्छा, केजरीवाल का स्कूल नहीं पसंद है? स्कूल 2 बनवाए ना पूरी दिल्ली में। अच्छा। 2 स्कूल बने हैं, एक विनोद नगर में है, अच्छा। एक इधर है। 2 स्कूल बने हैं, बाकी और स्कूल नहीं बने हैं। बाकी जाके देखो आप स्कूल की हालत क्या है। उनका तो कहना है कि दिल्ली के सारे थोड़ी कुछ होता अच्छे है, करते उनके हैं। कहने से कुछ नहीं होता भाई, देखने से होता है। अरे ये बताइए कि सीएनजी चालक हैं आप लोग, आपकी भी बड़ी समस्याएं रहती हैं, केंद्र से भी नाराजगी है, राज्य से भी नाराजगी है। हो रही है, समस्या रिलेटेड चेंज हो रही है। हाँ। पैसा बढ़ाया है नहीं। अभी तो 7 रुपए डाउन किया ना मोदी। महंगाई एक मुद्दा है। हाँ, दिल्ली के काम, केजरीवाल के काम आपको नहीं पसंद आ रहे? नहीं पसंद आ रहा। ये जो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में है, ये भ्रष्टाचारी हैं। वो तो सामने दिख रहा है ना, उसमें नई बात क्या है। जो ठेका उठते थे 5-6 लाख पे, वो 5 करोड़ उठाए हैं, वो पैसा कहाँ गया? अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे? हाँ जी। और लोगों से बात करते, क्या नाम है आपका? क्या नाम है चाचा? 7 रुपए कम हो गए आप बता रहे हो फिलहाल, और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि जहां दिल्ली में लगातार राजनीति बदल रही है, लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भाई दिल्ली में जो कामकाज हो रहे हैं वो अच्छे हैं, कुछ लोग इस कामकाज से खुश हैं, तो वहीं कुछ लोग जो है वो मोदी जी के कामकाज से नाखुश भी दिखाई देते हैं। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो राजनीति गरमाई है, चाहे नए अध्यादेश को लेकर राजनीति हो या अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीति जोर हुई हो, लेकिन इस मुद्दे के बीच आखिरकार आम लोग क्या कुछ सोचते हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और लोगों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। नया अध्यादेश आया जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक नया अध्यादेश लेकर सामने आया, उसके बाद राजनीति जोर हो गई। लेकिन अब इस सब के बीच में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, क्योंकि सरकार के कामकाज कैसे हैं, सरकार के कामों से कुछ लोग खुश दिखाई देते हैं तो कुछ लोगों की नाराजगी भी होती है। और लोगों का यही कहना होता है कि सरकार को अगर कामकाज करना है तो तरीका बदलना होगा। लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार क्या आने वाले समय में राजनीति बदलेगी? क्योंकि अभी हम भैया से बात कर रहे थे तो भैया का ये कहना था कि केजरीवाल के काम से खुश है। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। कैसी पढ़ाई है? पढ़ाई पे अभी यूपी में पढ़ रहा है हमारे यहाँ तो। अच्छा, यूपी में पढ़ रहा है। हाँ। तो वहाँ कैसी पढ़ाई लिखाई है? हमारी पढ़ाई सही है हमारे यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा पे भरोसा है या केजरीवाल पे भरोसा है आपको? भाई केजरीवाल हम तो हमें वोट नहीं है, हमें तो यूपी में वोट है, हमें तो यूपी जाना है हमें तो। यहाँ की योजनाएं, यहाँ की योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलता हमारे यहाँ। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? संजय। 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का, क्या लग रहा है कि केजरीवाल क्या विपक्ष में एक मजबूत नेता है? कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। विपक्ष का नेता आपको कौन सा मजबूत लगता है? कोई है ही नहीं मोदी जी के अलावा। मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। क्या मोदी जी के काम आपको पसंद आ रहे हैं? मोदी जी तरक्की की तरफ जा रहा है देश। हर गांव हर रोड उसे मिल गया है। जी सकते हैं हाथ मिलाने के लिए तरस रही हैं। हाँ। तो यानी ये तो हमारे विदेशी देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, ये जनता को पसंद आ रहा है। ये जनता को पसंद आ रहा है। मतलब मोदी पे ही भरोसा मुमकिन है। अब मोदी है तो मुमकिन है ना। मोदी है तो मुमकिन है। केजरीवाल कह रहे मैंने स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया। फ्री का रास नहीं आ रहा आपको? वो 100 झूठों के एक झूठे हैं। अच्छा, अगर किसी बिल्डिंग को आप पेंट कर दो तो वो नया बिल्डिंग हो गया क्या? हम लोग दिल्ली के वासी हैं, हम लोग उनके झूठ से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? हम दिल्ली में जमुना पार रहते हैं। तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते? नहीं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में कभी आपने एडमिशन नहीं करवाया? क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में कुछ पढ़ाई लिखाई है कि नहीं है? हम लोकल हैं दिल्ली से, हम तो हर स्कूलों में कभी कहीं आना जाना लगा ही रहता है। तो वो सफेदियां हो गई हैं, कोई बिल्डिंग तो नहीं तैयार करी नहीं है। वो बता दें केजरीवाल जी की बिल्डिंग तैयार कर दी, पढ़ाई लिखाई नहीं है? कोई बिल्डिंग तैयार नहीं किया है। अच्छा, बस उन बिल्डिंगों को रिनोवेशन किया गया है। अच्छा, जिसके नाम पे वो अपने ऐड करे जा रहे हैं कि भाई हमने शिक्षा को वहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ झुग्गी झोंपड़ कैंपों को वो
बिजली मुफ्त की सुविधा है, बाकी एक तो और किसी लोगों को सुविधा नहीं है। हम लोग खुद अपना बिल पे करते हैं। दिल्ली में अगर हम बात करें तो बात ये होती है कि सरकारी अस्पताल हैं, आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ कैसी सुविधाएं हैं? साफ सफाई को लेके अब मोदी सरकार अभियान चला ही रही है, तो हम तो इसका श्रेय मोदी जी को ही देंगे। अगर रखते हैं ये साफ सफाई की भी जा रही है तो वही क्लीनर रखते हैं, उस वक्त भी थे अभी भी हैं। अगर अभी एक काम हो रहा है तो इट्स गुड। क्या मुद्दे हैं आपको 2024 को लेकर, आपका क्या मुद्दा है? आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर जो काम करेगा हम उसका सहयोग करेंगे? मुद्दा यही है सर, रखते हैं अभी दिल्ली का तो भविष्य हम कुछ नहीं कहेंगे, पर बाकी भारत के जो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें हम अपने स्वाभिमान के लिए हम वोट करेंगे। जो स्वाभिमान आज हमें मिला है, आज पूरे विदेश नीतियां हमारे पूरा वर्ल्ड हमारी नीतियों को मान रहा है, और हम कई कंट्रियों से हमारी जो मतलब वहाँ उनके साथ अच्छे संपर्क बन रहे हैं। एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूंगा, एमसीडी में आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी, जब सांसद वाला चुनाव होता है, जब मोदी वाला चुनाव होता है, तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नकार देती है। और ये एक बार नहीं है, दो बार हो चुका है, 2 बार इलेक्शन हुए। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि मोदी का मुकाबला अरविंद केजरीवाल यहाँ भी नहीं कर पाते? क्या ऐसी वजह है? आज विपक्ष में कोई भी नेता ऐसा नहीं है, ना कि राहुल गांधी, ना नीतीश कुमार, ना ममता, ना केजरीवाल। ये सब छोटे छोटे प्यादे हैं जो अपना एक ड्रीम लेकर जी रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाएं, पर मोदी जी के टक्कर में अभी दूर दूर तक कोई नहीं है। मतलब मोदी का मुकाबला कोई नहीं है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? अब महंगाई है एक मुद्दा। महंगाई देखिए, आज हम और देशों को अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में कोई महंगाई नहीं है। अगर आज हम जो 450 का सिलेंडर था, अगर हम 1100 का ले रहे हैं, तो उससे भी हम प्राउड ऑफ फील करते हैं कि भाई हमारे जो सेना है, ना उसका कोई सर काट के ले जा रहा है, ना कोई हमें धमका रहा है। चाइना और पाकिस्तान देखिए, जिसको आटा खाने को नहीं है वो हमें धमकाता था, न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। आज कोई भी कितना यूक्रेन और उसके चक्कर से पूरा वर्ल्ड प्रायोरिटी है। मतलब फ्री को नहीं सपोर्ट करेंगे, राष्ट्रवाद पे वोट करेंगे, ये बोला आपने। राष्ट्रवाद ही हमारा सत्य है। अच्छा, फिलहाल लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोगों का यही कहना है कि दिल्ली में जहां विकास कार्य हो रहे हैं, जो अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में केंद्र सरकार चल रही है, वहीं राज्य सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं, दिल्ली सरकार के काम से लोग खुश हैं। लेकिन केंद्र में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ही लोग चाहते हैं। और तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो कर्तव्य पथ एक ऐसा इलाका है जहां पर सिर्फ एक राज्य का व्यक्ति नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग यहां आते हैं, पर्यटन स्थल है। तो ऐसे में हमें अलग अलग लोगों की जानकारी, अलग अलग लोगों की राय बेहतर तरीके से मिल पाती है, और वो हम जनता तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करते हैं। और यही जो आज हम बातचीत कर रहे थे कि केजरीवाल का नाम क्या 2024 में आएगा काम, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना होगा कि अब कहीं ना कहीं अभी भी देश और जो तमाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, वहाँ की जनता कुछ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम से खुश है, वहीं कुछ लोग फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। फिलहाल आज के इस विशेष कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जरूर